नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। और दंगल का आज का मुद्दा दो ऐसे मुद्दों पर है जिनका वैसे तो आपस में सीधा कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उन्हें लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। ये मामले हैं टेप और रेप। राजस्थान में बीते कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाएं, और जब गहलोत सरकार फंसी हुई थी, विधायकों की खरीद फरोख्त से घबराई हुई थी, उस वक्त फोन टैप। दोनों ही मामलों को लेकर बीजेपी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और बाहर गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। फोन टैपिंग के जिस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उसकी शुरुआत विधानसभा में सरकार के एक जवाब से शुरू हुई। पिछले साल जब गहलोत सरकार सचिन पायलट समर्थकों की बगावत के बाद संकट में आई थी, तो आरोप लगा था कि गहलोत सरकार ने विरोधियों की फोन टैपिंग कराई। एक ऑडियो टेप जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का आरोप लगाया गया था, उसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस पर पिछले साल अगस्त में ही बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या आपने फोन टैपिंग कराई। अब विधानसभा की वेबसाइट पर डाले गए जवाब में राजस्थान की सरकार ने मान लिया कि टेलीफोन एक्ट के तहत हमने फोन टैप किए। राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सक्षम अधिकारियों ने यह फोन टैप किए। इसकी समीक्षा राज्य के मुख्य सचिव ने नवंबर 2020 में की। जब फोन टैपिंग विवाद सामने आया था, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने फोन टैपिंग कराने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर यह साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। अब बीजेपी इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के इस्तीफे के साथ साथ सीबीआई की जांच मांग रही है। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी इस मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि यह बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर आतंकवादी भारत के अंदर हो। आम नागरिकों के ऊपर ये फोन टैपिंग ना करें। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, नकली बात करती है, पानी में समुद्र में आग लगाने का काम करती है। कहीं भी किसी भी रूप में यह एडमिट नहीं किया गया भी किसी भी नेता का, किसी भी विधायक का कोई फोन सरकार ने टेप किया हो। उन्होंने प्रक्रिया पूछी तो कहा टेप होते रहते हैं जहां आवश्यकता होती है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। तो ये सामान्य बात है। प्रोसीजर पूछा उन्होंने। अब प्रोसीजर को उठा करके आनन फानन में ऐसा कर रहे हैं, उसका फोन टेप किया गया, उसका फोन टेप किया गया, उन दिनों में किया गया। ये सारी की सारी अफवाहें हैं। बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति को बीच में लेकर आती है, हमेशा राजनीति को जोड़कर कहती है ये नेताओं की टेपिंग हो गई, उसकी हो गई। क्योंकि इनके साथ दिक्कत ये है कि जब इनके नेता की जो टेप आई थी उसमें इनके केंद्रीय मंत्री का एक का नाम आया, तो टेपिंग का तोड़ना था, वो तो उधर से खुला कि उन्होंने बात की। और यदि आप इतने ईमानदार थे तो आपको जांच करा लेनी चाहिए थी अपनी वॉइस। वो कहते हैं साहब ये बुलाकर करे, तो आप इतने बड़े लीडर हैं तो आगे आकर करा लेते वॉइस की जांच और कहते थे मेरी जांच कर लो, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं। देखिए, उसको इस मसले से जोड़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बारे में सारी चीजें हो चुकी और वो प्रोसेस में है ऑलरेडी। उस मसले पर सारी चीजें प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, पुलिस की कार्रवाई, ये सब तमाम हो चुकी है। मैं तो सिर्फ उस ओवरऑल जो टेलीफोन टैपिंग उस दौरान हुई है, चाहे वो उनके हो किन्हीं के हो, यहाँ पर जो सवाल सरकार ने जो जवाब दिया है, मैं तो स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूं कि वो सामने आए। और इस सबके बीच बीजेपी ने राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाओं को लेकर भी न सिर्फ राजस्थान सरकार को घेरा, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी घेरा। राजस्थान की विधानसभा में उपनेता विपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने राजस्थान को रेपिस्तान तक कह दिया। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले गहलोत सरकार के कार्यकाल में बढ़े, लेकिन सरकार सो रही। किसी ने मुझे लिख कर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं असमतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार।
करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, आप राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को तो एक बार महिलाओं को बालाघाट से बचा लीजिए, यह हमारा निवेदन है। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान इस वक्त लाइव आ गए हैं। हमारे साथ हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, और हमारे साथ हैं रघु शर्मा, मंत्री राजस्थान की सरकार के। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले रघु जी, क्योंकि आप राजस्थान की सरकार के मंत्री हैं और खासतौर पर जब यह विवाद चल रहा था, सचिन पायलट के साथियों की बगावत का और फोन टैपिंग के आरोप लग रहे थे, उस वक्त भी आप आज तक पर लगातार चर्चा में थे। तो आज मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, फोन टैपिंग हो रही थी तो तब क्यों नहीं माना और अब क्यों मान लिया? कब मान लिया? किसने मान लिया? एक तारांकित प्रश्न पिछले सत्र में माननीय कालीचरण सर्राफ ने पूछा। उन्होंने पूछा फोन टेपिंग के क्या प्रोसीजर होते हैं। जवाब यह दिया गया कि सक्षम स्तर से अनुमोदन करने के बाद यह फोन टेपिंग की कार्रवाई होती है। हर राज्य सरकार करती है। जब अपराधियों को पकड़ना होता है, कोई अपराधी गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है, अपराधों को नियंत्रण में लेना होता है, सारी राज्य सरकारें सक्षम स्तर से अनुमोदन लेके और अपराधियों के फोन टेप करती है। इसमें कई राजनेताओं के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और बताइए आप, 14 अगस्त को जब विधानसभा में विश्वास मत लिया गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने विधानसभा में साफ कहा था और दावे के साथ कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी कोई फोन टेपिंग राजस्थान में नहीं हुई। उसके बाद क्या है, आप 1 साल पहले, लगभग 1 साल हो गया, 14 अगस्त को 1 साल तक सो रही थी बीजेपी। और ये जो अतारांकित प्रश्न कालीचरण सर्राफ साहब ने पूछा है, ये भी पिछले सत्र का था। उसके बीच में कोई आवाज ही नहीं उठी। अचानक ये सदन की कार्रवाई को बाधित करने का जो अटेम्प्ट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन जो हुआ है, जो इनके अंतरकलह की जो स्थिति है, उसकी वजह से हो रहा है। कौन किसको नीचा दिखा रहा है? वसुंधरा जी के व्यक्ति हैं कालीचरण सर्राफ, और ये जो गजेंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करने के लिए ये उनके ग्रुप के लोगों ने काम किया है और पूरे सदन का समय बर्बाद कर रहे हो आप। चर्चा ये तो बता दीजिए, 1 साल हो गया, 1 साल में कोई चर्चा नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं हुए, ये सदन के नेता ने सदन में जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ कहा है। जबरदस्ती आप लोग कह रहे हैं कोई फोन टेप नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अभी तो आप कह रहे थे कि राज्य सरकारें करती रहती है, तो सामान्य बात है। सारी तो फिर जस्टिफिकेशन क्यों देना अपराधियों पर? तो ये राजनेताओं के बारे में नहीं कहा है। आप उसको जवाब को पढ़ लीजिए। बीजेपी बिना बात का बतंगड़ बना रही है। इनकी अंदरूनी लड़ाई है, कौन किसको एक्सपोज करना चाहता है, ये तो इन्हीं से पूछ लो, बीजेपी वालों से। इनकी अंदरूनी लड़ाई को ये सदन का समय बर्बाद करके और वहां सदन में जो पूरी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, इनसे मेरा सवाल है कि जो तारांकित प्रश्न का जवाब आया, वो जवाब जरा बोल के बता दो आप। अभी मैं राज्यवर्धन जी को चर्चा में ला रहा हूं कि राजनेताओं के फोन टेप किए जाते हैं। बिल्कुल, आपके सवाल उन्होंने सुने हैं, मुझे उम्मीद है वो आपके सवालों का जवाब देंगे जो आपने उठाया। लेकिन मेरा एक सवाल जस का तस है, क्या आप ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जब वो पूरा कांड चल रहा था, आपकी सरकार ने कोई फोन टैप नहीं किया, और जो आपने वेबसाइट पे जवाब दिया है वो ये नहीं है कि आपने फोन टैप किए, भले ही वो नॉन पॉलिटिकल लोगों के हो, आपने कोई फोन टैपिंग नहीं की उस 1 साल में? मैंने कहा कि जो राज्य सरकारें, सारी राज्य सरकारें देश की, समय समय पे सक्षम स्तर से अनुमोदन लेके अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो, संगठित गिरोह जिससे कानून और व्यवस्था को खतरा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फोन टेपिंग की कार्रवाई करती है। एक अपराधी का नाम बता सकते हैं जिससे आपने कार्रवाई की हो इस फोन टैपिंग से? इस दौरान फोन टेप कर रहे हो, एमपी एमएलए के फोन टेप कर, ये तो ना तो पुलिस डिपार्टमेंट बताता है और न ये बतानी चाहिए। दिखता तो सही ना, कम से कम कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया होता तो इस लायक, जिसका फोन टैप करवा के पकड़ना पड़े उसे। पकड़ती है रे पुलिस
पुलिस रेगुलर बेसिस पे पकड़ती रहती है, और हमारे ही राज्य में नहीं, पूरे देश की सरकारें वो इसी प्रक्रिया के तहत अपराधियों के खिलाफ सर पूरे देश की सरकारें क्या करती है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपकी सरकार क्या कर रही थी, विवाद उसको लेके खड़ा हुआ है। जब जहां जिसका विवाद होता है वो आते हैं, बात करते हैं, यहां जैसे आज आप कर रहे हैं बैठ के। हमारी सरकार जो कर क्या रही है ये दलील चलती है कि भाई दूसरे राज्य कर रहे हैं तो इसलिए हमने किया? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में नहीं, मैंने कब कहा दूसरे राज्य, मैंने प्रक्रिया बताई। आप जो जवाब दिया गया एतारांकित प्रश्न में, वो भी पिछले सत्र का था, वो कालीचरण सर्राफ का, वो जवाब यही गया है कि समय समय पे सक्षम स्तर से अनुमोदन लेके और राज्य सरकारें अपराधियों के खिलाफ ये फोन टेपिंग का काम अपराध को नियंत्रित करने के लिए काम में लेती है। सर ये तो आप लिखा हुआ पढ़ के मुझे बता दे रहे हैं, वो लिखा हुआ मैं भी पढ़ सकता हूं और मैंने पढ़ा भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो प्रक्रिया है उसमें, लेकिन मेरा मसला ये है कि क्या तो इस दौरान फोन टैपिंग हुई या नहीं हुई, इससे आप साफ इनकार कर रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर, अगर फोन टैपिंग नहीं हुई और वो कह रहे हैं कि वेबसाइट पर जवाब में केवल प्रक्रिया बताई गई, तो विवाद किस बात का है? बीजेपी ये क्यों कह रही है कि फोन टैपिंग को स्वीकार कर लिया सरकार ने? देखिए रघु जी, आपने अभी एक सवाल, माफ कीजिए रोहित जी, रोहित जी अभी आपने जो सवाल पूछा रघु जी से, हमारी राजस्थान में मंत्री हैं वो, हालांकि ये विधानसभा नहीं है जहां पर उनका जवाब ही इज अकाउंटेबल अपने जवाब के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो घिर गए थे और वो आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब आपने पूछा कि क्या एक साल में कोई फोन टैपिंग हुई है, उस पर जवाब नहीं दे पाए, और फिर आपने दूसरा सवाल करा तो अगर टैपिंग हुई है तो जनता जिसकी रक्षा आप करने का जिम्मा उठाया है उनको बता दीजिए कि कौन पकड़ा गया। इसमें क्या खुफिया खबर है, इसमें क्या नेशनल सीक्रेट है? और जहां तक बात रही पुलिस की, तो मेरे पास तो पूरा ये रघु जी ये आंकड़ा है कि 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च, 14 मार्च, 16 मार्च, इस पे ये सारी घटनाएं हुई हैं, ये रेप की घटनाएं हुई, गैंग रेप की घटनाएं हुई, सारी घटनाएं हुई हैं, सारी की सारी चल रही है इसके अंदर। तो कहां आपकी पुलिस तो रक्षा कर ही नहीं रही। तो वापस आते हैं फोन टैपिंग के ऊपर। अभी रघु जी ने ही कहा कि गजेंद्र जी का नाम क्यों लिया आपने, उससे नहीं मैं पूरा बोल देता हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करा था, मुझे उम्मीद है आप भी नहीं करेंगे। उससे पहले राजस्थान के एक और मंत्री अभी आज तक पे बाइट दे रहे थे, उन्होंने भी अपोजिशन के नेता का नाम लिया। नाम लेने की क्या जरूरत है जब फोन टैपिंग, एक तरफ तो फोन टैपिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं फोन टैपिंग हुई नहीं। आपके रिटर्न जवाब के अंदर साफ साफ लिखा है कि फोन टैपिंग हुई। जो आपके गृह सचिव है, उसी समय आपके राजस्थान के गृह सचिव ने बोल दिया था, स्वीकार कर लिया था कि फोन टैपिंग हुई है। आज तो असेंबली के अंदर आपने लिखित जवाब में स्वीकार कर लिया है कि फोन टैपिंग हुई है। तो जनता की भी फोन टैपिंग क्यों हो, और हो तो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन फिर बताइए कि उसमें कौन पकड़ेगा, किस तरह से सुरक्षित है राजस्थान? सुरक्षित तो है ही नहीं। मैंने अभी आपको बताया, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो, आप ये नहीं कि मैं भाजपा का हूं, मैं तो नेशनल क्राइम ब्यूरो को आपके आंकड़े दे रहा हूं कि 2019 के अंदर 6000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ रेप और इस तरह की घटनाएं हुई। अब आप बताइए, दूसरा राज्य है वो 3000 पर है। आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर अगर मुकाबला करना ही है तो किसी अच्छी चीज में मुकाबला करिए दूसरे राज्यों के साथ। यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फोन टैपिंग हो रही है, पुलिस सरकार बचाने में लगी हुई है, ये तो साफ साफ पूरा देश देख रहा है। उसके बाद दूसरा ये भी हो जाता है कि जो आपके लीडर हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन आपके राज्य में आते ही नहीं है। एक बार भी किसी ने बात नहीं करी। 6000 आंकड़ा है 2019 के अंदर, लेकिन एक बार भी किसी ने ना ट्वीट करा, ना पोस्ट करा, ना आपके राज्य के अंदर आकर किसी के घर गए किसी को संभालने के लिए। तो ये सारे आपके ऊपर आरोप हैं, और आरोप ये पूरे सिद्ध हैं। तो जनता ये पूरी समझती है कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही। राठौर जी, इससे आप बच नहीं सकते। दो अलग अलग विषय है ना, टेप और रेप। टेप पे बात कर रहे हैं, फिर रेप पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे भी है। जो आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगा दिया कि यह आपकी पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, जिसमें एक खेमा दूसरे खेमे को नीचा दिखाने के लिए जानबूझ के इस मामले को उठा रहा है, क्या यह सच है? देखिए, ये भी राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान के अंदर राजनीति में अगर खेमे बने हुए हैं तो वो किस पार्टी के अंदर बने हुए हैं। अच्छा, खेमे बने भले ही बने, उसमें क्या है, अगर आप लोकतांत्रिक आपकी पार्टी है तो चर्चा करें ना आपस में, लेकिन उसका खामियाजा पूरे राजस्थान को क्यों भुगतना पड़े? आप ही के कुछ विधायक अलग गए थे, तोड़ना चाहते थे पार्टी को, हम तो उसमें नहीं शामिल थे। रघु जी, आपके साथी थे, वो आपके साथी नहीं थे क्या? बताइए, आपके बिल्कुल साथी थे। और सब जानते हैं कि किन दो लोगों में बातचीत ही नहीं है बिल्कुल।
हर 2-3 महीने में वो वही मुद्दा खड़ा हो जाता है कि दिल्ली कौन कौन गए थे। अरे दिल्ली भाजपा वाले तो नहीं गए थे ना, आप ही के लोग गए थे। वो जो झगड़ा तो अभी भी चल रहा है। तो खेमेबाजी कौन सी पार्टी में हो रही है वो सब जानते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि राजस्थान को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए और उस कारण आप फोन टैपिंग कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा आतंकवादी पकड़ा आपने, आप बताइए कौन सा कोई आर्थिक स्कैम कोई बड़ा आपने उजागर करा, कुछ नहीं करा आपने। तो आपके जो 1 साल आपने बोला हम फोन टैपिंग कर रहे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या आया राजस्थान की जनता को, यह भी तो बताइए। क्योंकि पुलिस महिला सुरक्षा में तो नहीं लगी हुई, वो आपकी सरकार बचाने में लगी हुई है। तो बताइए कि उसमें नतीजा क्या निकला। रघु जी, राज्य सरकार ये कह रही है कि गजेंद्र सिंह का फोन टैप सही है, और अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर टेप सही नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको अच्छे से याद होगा, मुझे यकीन है, जो बातें उन्होंने कही थी। तो मेरा सवाल यह कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हमने किसी पॉलिटिकल आदमी का फोन टैप नहीं किया, तो मुख्यमंत्री को इस बात की इतनी आश्वस्त कैसे हैं वो कि भाई ये फोन टैप सही है? और दूसरा, ये फोन टैप रिलीज कहां से हुआ था? वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मुख्यमंत्री के यहां से, उनके निवास से, उनके निजी सचिव ने जारी किया था, और मुख्यमंत्री ने बाद में कह दिया मुझे सोशल मीडिया से मिला था। ये सारा घालमेल कैसे है? कोई घालमेल नहीं है। विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत लेने के टाइम कहा था कि राजस्थान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनके टेप नहीं किए जाते हैं, और ना हमने किए हैं। और ये जो प्रक्रिया की बात आई है, वो प्रक्रिया बताइए इसमें। ये ट्विस्ट कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी के अंदरूनी झगड़े की बात कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह जी। इनको पूछो, राजस्थान में धार्मिक यात्रा भी हो रही है, 20 एमएलए लिख के दे रहे हैं कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। कोटा में बीजेपी की है एक धड़ा, वो कह रहा है हमारी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो। भरतपुर में क्या हो रहा है, ये राजस्थान इनको भी देख रहा है। और जहां तक हमारे नेताओं की बात है, आप चिंता मत करिए। जो किसान आंदोलन में बैठे हैं पिछले 3 महीने से, उन किसानों की आवाज को उठाने के लिए राहुल गांधी 2 दिन का दौरा करके भी गए। पहले एक दलित के साथ एक घटना हुई अलवर जिले में ही, राहुल गांधी वहां आके गए थे। आज घटनाएं हो सकती है, लेकिन घटना करने वाले लोगों को तत्काल कार्रवाई करके उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। और जहां तक केसेस बढ़ने की बात आप कर रहे हो, राजस्थान पहला राज्य है जहां एफआईआर की अनिवार्यता की गई है। ये केसेस बढ़ सकते हैं। आपके समय में तो केस ही दर्ज नहीं होते थे। हमने आज, अगर सच्चा है या झूठा है, अगर कोई फरियादी पुलिस स्टेशन पे जाएगा तो वहां उसके लिए स्वागत कक्ष बनाए और उसकी एफआईआर कंपलसरी कर दी दर्ज करना। और अगर फिर भी थाने पे दर्ज नहीं हो, एसपी को पावर दिए गए, एसपी दर्ज कर सकता है। तो जब ज्यादा एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर का आंकड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो आपके जो आंकड़े आप बता रहे हो, उससे उठाए आपने आंकड़े, वास्तविक अपराधी कितने हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई है, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको निलंबित किया गया है, उनको जेल में डाला गया है। ये सब कार्रवाई सब राजस्थान देख रहा है। बीजेपी के नेताओं को इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार हम चला रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। और जिन अपराधी, आप कह रहे हैं हमने स्वागत कक्ष बना दिया इसलिए एफआईआर ज्यादा दर्ज होती है, सम्मान के साथ एफआईआर कराते हैं। नहीं, एफआईआर कंपलसरी पहले हाँ बनाए ना। इन्हीं राज्यवर्धन राठौर ने एक ट्वीट किया है आपकी सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए। टैपिंग के सवाल को तो आप ट्विस्ट करके निकल गए। आपने नहीं बताया कि मुख्यमंत्री को इस बात की गारंटी कैसे है कि वो फोन गजेंद्र सिंह का ही था जिसके लिए वो कस्में खाने को तैयार थे। वो क्यों इतने गारंटीड थे कि ये गजेंद्र सिंह का ही है कि उन्होंने अपने निजी सचिव से उसको रिलीज करवा दिया? इस पे आपने जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं सर, लेकिन जहां आप स्वागत और थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की बात कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह सुनिए, आप सुनिए। हाँ, बोलिए। हाँ, गजेंद्र सिंह की आवाज को पूरा राजस्थान जानता है, उनकी शकल को भी राजस्थान जानता है। तो इसलिए जांच कराने की आवश्यकता नहीं लगी। अगर कोई चीज सामने आई है बतौर सरकार बिना जांच के आपने घोषित कर दिया कि यही है, ना खाता ना बही, जो आप कह दें वो सही। हमने ऐसा, मेरी बात, आप बात तो सरदाना जी बात सुनिए। उनको बुलाया था कि आप अपनी वॉइस टेस्ट कराने के लिए आइए, क्यों नहीं आए वो? किस बात का डर था उनको बाकायदा बुलाया गया कि आप अपनी वॉइस टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा आपकी आवाज है कि नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी अगर अपनी वॉइस टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं तो खुद ही तो सवालों के घेरे में आ रहे हो। तो आप कह रहे हैं आपने उनकी ऑडियो टिपिंग नहीं कराई थी?
फोन टैप आपने नहीं करा तो ये इस्टेब्लिश्ड हाँ, वो पढ़ा हुआ मिल गया है कि इन्होंने फोन टैपिंग करी। बिल्कुल नहीं। बोलिए राजवर्धन जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो बात अभी रघु जी ने बात रखी है, देखिए कई सारी चीजें हैं वो सब पॉइंट करती हैं कि फोन टैपिंग हुई। अब भले ही उसको आप नकारते रहें, सबसे पहले अशोक गहलोत साहब ने उस समय कहा कि फोन टैपिंग बिल्कुल नहीं हुई है, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर फोन टैपिंग हुई हो। और रिलीज कहां से हुआ? उन्हीं के दफ्तर से हुआ। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव हैं उन्हीं को रिलीज करनी पड़ी, जब जनता के बीच में ये पूरी बात थी, लेकिन रिलीज हुई मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से। बड़ी कमाल की बात है। दूसरा, आपके अभी जो असेंबली के अंदर जो सवाल उठा, उस सवाल के अंदर लिखित जवाब में आपने कबूल करा है कि हाँ फोन टैपिंग हुई। तीसरा, आपके जो गृह सचिव हैं, गृह सचिव ने उसी समय कह दिया था कि फोन टैपिंग करी है हमने। चौथा, आपने अभी बार बार आप गजेंद्र जी का नाम ले रहे हैं। आप गजेंद्र जी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब फोन टैपिंग हुई उनकी। जो भी सवाल का जवाब है, अगर हुई तो फिर फोन टैपिंग, आपने फोन टैपिंग करी है, ये सारा सब जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी बार बार हल्ला करके बोलती है कि ये अलग अलग जो विभाग हैं, तंत्र, इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और कहां से प्रूफ, कहां से मिलता है गलत इस्तेमाल हो रहा है? राज्य सरकार, वो भी कांग्रेस की, वहीं से प्रूफ मिलता है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है ना? कमाल की बात। तो जो आपकी परंपरा रही है इतने सालों से, वो परंपरा तो आप कायम रखेंगे ही। तो वही आप कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसके लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर लो, इधर से भी घेर लो और मना करे तो उधर से भी घेर लो। क्यों अपने वॉइस प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? अब ये अभी आप बोल रहे थे, क्यों थे भैया वॉइस प्रूफ जब फोन टैपिंग ही नहीं हुई? नहीं, आप बोल रहे थे फोन टैपिंग नहीं हुई, तो वॉइस के सैंपल क्यों दे? अभी आप बोल रहे नहीं वॉइस सैंपल देने चाहिए थे, तो फिर फोन टैपिंग हुई। अब मतलब ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, ये तो कमाल की बात हो गई। वित्त आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ बोला भी नहीं और फिर रिलीज भी कर दिया। कमाल है राठौर साहब। लेकिन एक कहावत है ना, अभी आप ये भी कह रहे थे कि राज्य सरकार खूब करती है, राज्य सरकार को अधिकार है, हर राज्य सरकार को अधिकार है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था। लेकिन तो राज्य सरकार ने टेलीग्राफ एक्ट और 69A का दबा के मिसयूज करा। एक कहावत है ना सर कि मारे और जीने भी ना दे। आप भी तो वही कर रहे हैं इनके साथ। विधायक उनके भाग रहे, आरोप आपकी पार्टी पर कि आप खरीद रहे हैं उनको। आपकी सरकार वाले राज्य में वो रिजॉर्ट में जाके रह रहे हैं, इनकी पुलिस आती है तो उनको मिलने भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं से तो सुनने की कोशिश करेंगे ना कि आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं आपस में। हाँ, बट ये सोच लेना कि देखिए विपक्ष है और विपक्ष आराम से इनको बैटिंग करने दे, ऐसा तो संभव नहीं है। अब जब आप इस तरह की हरकतें होंगी, जब आपके स्वागत कक्ष में जो आप बोल रहे हो ना, स्वागत कक्ष, उस स्वागत कक्ष के अंदर जब इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर विपक्ष आपको क्यों जीने देगा? जनता आपको क्यों जीने देगी? जब एक रास्ते चलते एक दंपति को रोका जाता है, उसकी पत्नी की साड़ी उतारकर उसके पति को बांधा जाता है, मैं तो उससे ज्यादा कहना भी नहीं चाहता इस नेशनल नेटवर्क के ऊपर, वो आपको स्वीकार है? कैसे जनता जीने देगी आपको? और किसकी रक्षा कर रही है आपकी पुलिस? जब आप 5 सितारा होटल में जाते हैं तो 3-3, 4-4 घेरे लगते हैं ताकि कोई आपके विधायक से बात नहीं कर पाए। जहां पर पुलिस को होना चाहिए वहां तो पुलिस होती नहीं है। किस स्वागत कक्ष की बात कर रहे हैं आप? राजस्थान में क्या टेप और रेप के बीच सरकार फंस गई है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। जी हां, चुनावी माहौल में लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही है। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में तोड़फोड़ हुई है। अभिषेक बनर्जी की रैली के बाद यह तोड़फोड़ हुई है और इसे लेकर बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया है। पुरुलिया में तोड़फोड़ के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये तोड़फोड़ टीएमसी के लोगों ने की है। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, परिवर्तन यात्रा बीजेपी की, जिसके परिवर्तन रथ में गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और अभिषेक बनर्जी की रैली के बाद ये तोड़फोड़ हुई। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने ये तोड़फोड़ की। हम बात इस वक्त राजस्थान की कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक कमेंट राजवर्धन राठौर, इस मामले को लेकर आपका, बंगाल में जो हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र एक त्योहार है और त्योहार को उसमें हर व्यक्ति का अधिकार मिल पाए, इसी कारण से वहां पर 8 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार को पूरी तरह से अपना मतदान दे सके, चाहे किसी को भी देना हो।
लेकिन बंगाल के अंदर जिस तरह से टीएमसी ने गुंडागर्दी का एक माहौल शुरू करा है, जिस तरह से सिंडिकेटिज्म का माहौल शुरू करा है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल तरीके से करप्शन हो रहा है, और वो जनता देख रही है, टीएमसी वाले खुद भी देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि एक नया एक राजनीतिक मूवमेंट शुरू हुआ है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका है, और उस कारण से लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। अब ये दुख की बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल पा रहा, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से होके रहेंगे और उसके अंदर जनता अपना मत का अधिकार देके रहेगी और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। वापस इस पर टीएमसी क्या कहती है देखने की बात होगी, इंतजार रहेगा उनकी प्रतिक्रिया का। लेकिन लौट रहे हैं राजस्थान की खबर पर, क्या टेप और रेप में फंस गई है राजस्थान की सरकार? रघु शर्मा जी, ब्रेक के पहले राज्यवर्धन राठौड़ ने कुछ आरोप लगाए। इन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किया है आज, जिसमें कुछ अखबारों के कटिंग लगे हैं जो राजस्थान की ही खबरें और वहीं के अखबार हैं। 15 साल की किशोरी से 9 दिन तक 18 से ज्यादा लोगों ने किया गैंगरेप, 4 नाबालिग समेत 20 पकड़े गए। हाईवे पर दंपति को बंधक बनाया, पति के सामने ही महिला से गैंगरेप। शिक्षिका का अपहरण, मंगेतर को फोन पर भेजी लोकेशन, तब बच सकी जान, तालाब के पास निर्वस्त्र पड़ी मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब आते हैं तो पूछते नहीं आपसे कि ये सब क्या हो रहा है, या ऐसी घटनाएं राजस्थान में होती है तो आप पहुंचने नहीं देते उन तक कि वो आना जाए कहीं? इनसे पूछो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां क्या हो रहा है। अपराध को नियंत्रित कर पा रहे हैं ये लोग? राजस्थान पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा आपको, घटना कोई होती है तत्काल एक्शन होता है, जो अपराधी है उनको पकड़ा जाता है, उसको सीखचों के पीछे डाला जाता है, कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनके बारे में जो विभत्स घटनाएं होती है उसके बारे में क्या कहना है इनका? ये सिर्फ लच्छेदार बातें करना जानते हैं। आप बताइए, सरकारें गिरा रहे हैं, इनके खून मुंह लगा हुआ है। हमारी चुनी हुई सरकार को ये गिराने की इन्होंने अटेम्प्ट किया, और 35 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गिराई, इन्होंने राजस्थान में भी वही अटेम्प्ट करना था। आपको कैसे हमें पता लगा? सरकार में रहते हुए मजबूरी में अपने विधायकों को वहां बाड़ेबंदी में रखना पड़ा। आपको ये पता कैसे लगा 35 करोड़ 25 सारी ये जो ऑडियो जारी हुए हैं, वीडियो मैं बता तो रहा हूं। अरे मैं सरदाना जी मेरी पूरी बात कर लेने दो। भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह जी का ऑडियो और वीडियो, वो टेप जारी हुए, उसमें हम सुन रहे थे, उसमें बार्गेनिंग हो रही तो थी। जारी तो आप ही ने किए ना, वो ये आप बताइए, वो तो आप ही ने रिलीज किए कर रही है, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमने टेप नहीं किए। नहीं, किसने जारी किया? और जब मैं टेप पे पूछ रहा था तो आप कह रहे थे कि रेप वालों के लिए हमने स्वागत कक्ष बनाए थाने में। अब मैं रेप पे पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं टेप। अरे भाई, स्वागत कक्ष तो जो एफआईआर दर्ज कराने आता है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, उससे पुलिस वाले तहजीब से पेश आए, उसके लिए उनको बैठने की जगह ये अखबार में लिखा है सर। और बच्ची के परिवार वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने भगा दिया। ये आप ही के यहाँ के अखबार में लिखा? नहीं, ये बातें मैं बिल्कुल, अखबारों की बातों को ज्यादा आप सच्चाई के साथ मत रखा करो। अब लीजिए सर, अखबार होते हैं, सच्चाई का भी मैंने पता पहले कहा था ना खाता ना बही, जो आप कह दें वो सही, तो फिर वही मान के चलें, तो फिर तो अपराध भी नहीं है, राम राज्य है। फिर सवाल ही पूछना बंद कर देना चाहिए। मानना तो वही चाहिए। नहीं, राम राज्य की बात कोई नहीं करता है, राम राज्य की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अखबार में किसी में कुछ आ गया, उसी को आधार बना के अगर हम बहस करने लग जाएं तो वो भी सही नहीं है। क्यों? जब हाथरस में हम दिखाते हैं तो आप बहस करते हैं ना। जब मध्य प्रदेश में, भोपाल में, कहीं और छोटे शहर में कुछ होता है, हम दिखाते हैं तो आप बहस करते हैं ना सर। जाती है ना प्रियंका जी वहां? यहां आप कह रहे हैं कि नहीं, अखबार पे यकीन मत करो। क्यों नहीं करेंगे बस, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं, मैंने नहीं कहा यकीन नहीं करो, उसकी तय में जाना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। राज्यवर्धन राठौड़, क्या रेप अब एक राजनीतिक हथियार बन गया? क्या हाथरस में होगा तो कांग्रेस जाएगी, राजस्थान में होगा जहां इनकी सरकार है तो आप लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे? बजाय इसके ये नहीं होना चाहिए कि कम से कम रेप जैसे मामलों को इतना संवेदनशील मानना चाहिए और कानूनी तौर पर उसमें कार्रवाई हो, इसके लिए राज्य सरकारों को एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए? देखिए, राजनीति तो आती है बाद में, सबसे पहले आना चाहिए मानवता। और मानवता के तहत चाहे रेप दुनिया में किसी के भी कोने में हो,
अगर कोई सेन इंसान है, कोई समझदार इंसान है, तो वो उसकी कड़ी निंदा करेगा और उसको खुद को शर्म आएगी अपने घर में बैठकर कि ऐसी हरकत हुई है। अभी मुझे आप ये बताइए रघु जी, आपकी पार्टी के अंदर दो जो दिग्गज नेता हैं वो महिला ही हैं, उसके बावजूद भी इतने सारी घटनाएं हुई और जरूर जाना चाहिए, वो हाथरस गई, जरूर आना जाना चाहिए, कहीं और भी हो रेप जरूर जाना चाहिए, लेकिन 6000 घटनाएं हुई। उन 6000 घटनाओं में आप आज बोल रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि भाई कितना सच है कितना नहीं। इसका मतलब वो 6000 सारी गलत है। 6000 मतलब हो ही नहीं। आप तो उन महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है आज टीवी के ऊपर, अगर आप बोल रहे हैं कि वो 6000 जो घटनाएं हुई इसमें कुछ सच है ही नहीं। और अगर सच है तो क्या आपकी जो महिला लीडर्स हैं, क्या उनमें इतनी भी मानवता नहीं है कि एक शब्द बोल दें? एक आप ट्वीट दिखा दीजिए प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, जो राजस्थान के हुए रेप के ऊपर एक ट्वीट दिखा दीजिए। अब अगर नहीं है तो ये दोगलापन है या नहीं? आप राजनीति को आगे रख रहे हैं और मानवता को पीछे रख रहे हैं। ये आजकल की जनता को बिल्कुल कबूल नहीं है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी करी रघु जी, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने बात करी कि भाई, आपने कहा कि हर जगह होता है, आपने कहा कि उसके बाद क्या एक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रघु जी बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रघु जी, रोहित जी के माध्यम से, कि 2015 से लेकर 20 तक केंद्र सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर रेप वाली जो घटनाएं होती हैं उसको फास्ट ट्रैक से तुरंत उस पर सुनवाई करके सजा दिलवाने के लिए 4000 करोड़ रुपए पूरे सब राज्य की सरकारों को दी। आप बताइए मेरे को कि राजस्थान में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं? क्योंकि एक्शन होना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। रोहित जी जरा रघु जी से पूछ लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितने फास्ट ट्रैक हैं, क्योंकि एक्शन करने वाली सरकार है ये। तो अभी पूछ लेता हूं, लेकिन उसके पहले आपने मानवता का सवाल उठाया ना राजवर्धन जी। मानवता किसे कहते हैं सर? आधी रात को लड़की के शव को जला देना मिट्टी का तेल डाल के, ये मानवता है सर? देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जहां पर हो रहा है वहां पर एक्शन होना चाहिए, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कहीं पर एक वाकया जो आपने उठाया है, जरूर वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो, और सीबीआई की वहां पर जांच हुई है, तो हर तरह से जांच होनी चाहिए। दरिंदे हैं इस दुनिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या उन दरिंदों के साथ सरकार मिल जाएगी? उन दरिंदों को पकड़ना यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, जब सरकार को जनता ने ताकत दी है। नहीं तो जनता अपने हाथ में ताकत क्यों नहीं ले लेते? जनता अपने हाथ में ताकत ले लेगी राजस्थान के अंदर, ये नहीं होने देंगे। जनता अपने हाथ में ताकत ले लेगी बहुत जल्दी। क्योंकि बताइए, आपने जो एक्शन करने की जो बात है, रोहित जी जरा पूछिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है राजस्थान के अंदर? 4000 करोड़ केंद्र सरकार ने 2015 में दिए। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्योंकि एक्शन करती है ना सरकार आपकी। बताइए रघु जी, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं? पूछ रहा हूं, पूछ रहे हैं अभी जैसे हाथरस के बारे में सरदाना जी ने पूछा। नहीं, लच्छेदार बातें नहीं करिए। रेप हो तो टेप हो, टेप हो तो रेप हो, लच्छेदार बातें नहीं। इसका जवाब दीजिए कि कितने दे दीजिए। आप ये बताइए, सुनिए, आप जोर से बोल के बात नहीं करें। ये कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के मंत्रियों की सीडी के बारे में कुछ बोलेंगे राजवर्धन सिंह जी? आपकी तो खुद की पार्टी की सरकार है। आपकी एक्शन वाली सरकार की बात कर रहा हूं। क्या सीडी आपने बोला एक्शन वाली सरकार है, आपने बोला एक्शन वाली सरकार है। मैंने आपसे सवाल पूछा और जनता सुन रही है, जनता वेट कर रही है। दूसरों को जनता वेट कर रही है कि आप जवाब देंगे कि कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनाए हैं। हाँ, मैं भी जान रहा हूं और मैं भी जान रहा हूं। आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल के सदस्यों की सीडी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो जनता को बता दो आप। अरे मैं तो कर्नाटक का नहीं हूं ना, मैं तो राजस्थान का हूं। मैं राजस्थान का होकर आपके राजस्थान सरकार हूं, राजस्थान सरकार हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने? ये जवाब नहीं देंगे रोहित जी, मैं आपको जवाब दे देता हूं। ये जवाब इनसे नहीं मिलेगा। मैं आपको जवाब दे देता हूं कि राजस्थान के अंदर कितने कोर्ट है? राष्ट्रीय प्रवक्ता, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है? राष्ट्रीय प्रवक्ता हो आप। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है? कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है? शर्म की बात है। आपके राजस्थान के अंदर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। क्योंकि 4000 करोड़ रुपए दिए गए। 26 राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। तकरीबन 900 फास्ट ट्रैक बन गए, लेकिन आपके राजस्थान में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। अब आप जिन लोगों को, महिलाओं की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? पुलिस तो पूरी पुलिस तो आपसी चौकसी करती रहती है। पुलिस जनता की रक्षा कैसे करेगी? आप मुझे बताइए। अच्छा, आपने पकड़ लिया, चलिए आपने पकड़ लिया
जिसने बलात्कार जब करा, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है खुलेआम आपके पास, 4,000 नेशनल चैनल के करोड़ ऊपर रुपए आपको मिले हुए हैं, आपसे पूछ लेकिन रहा उसके हूं बावजूद भी आप कि कर्नाटक सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना मंत्रियों की सकते। जो सीडी आई कमाल की बात है। अच्छा, ऊपर उसके से बारे में आप ऊपर राष्ट्रीय से प्रवक्ता टैपिंग करते हो हो, फोन को, ये कह के टैपिंग करते हो, मैं लेकिन उसका कर्नाटक का नहीं हूं। जब टैपिंग की ये बात क्या बात होती है तो हुई? रेप की बात करना शुरू कर भारत देते हो। सरकार मेरा एक चला रहे हो, रिक्वेस्ट है आप इसकी बात कर्नाटक कर- में एक सेकंड। बीजेपी की सरकार आपके स्वागत का इसके अंदर है। क्या आप आ रहा है? मेरा एक राष्ट्रीय रिक्वेस्ट है ना, प्रवक्ता एक सेकंड। आपके आपके स्वागत का मंत्री इसके अंदर तो केवल रेप मेरा की एक सीडी रिक्वेस्ट के है बारे में- छोटा सा आप दोनों आपके से, पास जानकारी नहीं आप है। जब तक एक एक करके बोल रहे थे दोनों सबको समझ में आ रहा था। सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति रघु जी, करते हैं। रघु जी, इतना सिर्फ उद्वेलित आरोप मत लगाने की राजनीति होइए, करते हैं। उद्वेलित मत होइए ना सर, आप भी तो वही कर रहे हैं। कर्नाटक उन्होंने के आपसे पूछा फास्ट मंत्रियों ट्रैक की कोर्ट जो कितने हैं, सीडी आप कह रहे हैं कि आपको कर्नाटक के राष्ट्रीय मंत्री की प्रवक्ता सीडी है। सर चलिए, सीडीओ में तो राजस्थान मैं की जवाब मात्री दे है देता सर। हूं, फास्ट ट्रैक मैं भी कोर्ट का पूछ मैं रहा हूं। मदेरना, जवाब दे देता हूं। मैं भी पूछ रहा हूं। भंवरी देवी, कितनी सीढ़ियां राजस्थान की निकल आती हैं। अगर उसकी बात मैं करने इनसे लगेंगे पूछ रहा तो मसला इस समय सीढ़ियां नहीं है सर, मसला इस समय कोर्ट्स है। उन्होंने कोर्ट से सजा आपसे मिली है। सवाल पूछा। आप जिनकी बातें कर रहे हो ना, रघु जी, हमारी रघु सरकार जीरो, के रहते हुए रघु जी, सजा भी जीरो मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट। आप क्या रघु बातें जी, कर रहे हो? रघु अभी जी। कर्नाटक जीरो फास्ट कर्नाटक ट्रैक की कोर्ट अभी सरकार है राजस्थान के आपकी। अंदर। रघु जी। राजस्थान की सरकार को शर्म आनी चाहिए। नहीं रघु जी, रुपए भी केंद्र सरकार दे रही, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं बना रहे, फिर बात शर्म करते तो हो आपको एक्शन आनी की, चाहिए। बात करते हो बलात्कारियों आपको को आनी चाहिए पकड़ने की। शर्म कि उत्तर प्रदेश में अगर जिंदा जला दिया जाए रेप के बाद में तो आपको शर्म नहीं आएगी। कर्नाटक में मंत्रियों की सीडी आएगी तो आपको शर्म नहीं आएगी, और राजस्थान में आपको शर्म आएगी। ये वाह, बड़ी ताज्जुब की बात है। आपकी शर्म को प्रदेश देख के आप शर्माते हो। उत्तर प्रदेश में शर्म नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में शर्म नहीं आएगी, कोर्ट क्यों नहीं बनाया? कर्नाटक में शर्म मैं नहीं तो आएगी। उत्तर शर्म प्रदेश में जो राजस्थान गलत हुआ आएगी, उसके ऊपर जांच, क्योंकि आपकी उत्तर सत्ता प्रदेश नहीं में है। जो गलत हुआ उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और जांच हुई है। आप कौन सीबीआई होते ने हो? जांच करी है वहां मेरे पर। से आप ये पूछने बताइए, वाले। टैपिंग के लिए सीबीआई कुछ नहीं जांच है। मैं कौन होता आप हूं? कर्नाटक मैं के बारे जनता में जवाब दे दो। हूं, मैं इस देश की मध्य जनता हूं, प्रदेश। मैं राजस्थान का जनप्रतिनिधि हूं, मैं राजस्थान का जनप्रतिनिधि हूं। जनता है। आप रघु जी, आप शायद जानते नहीं, मैं राजस्थान आप नेता जयपुर हो, रूरल का जनप्रतिनिधि बीजेपी हूं। के। मेरे पास पूरा अधिकार है आप आपसे biased सवाल हो। करने का। आप नहीं देता पूर्व- छोड़िए, एक जनता पूर्वा भी ग्रह- सवाल है। आप जनता आपसे पूर्व- सवाल पूछ रही है कि पूर्वा आपने ग्रह फास्ट से ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया? आप पूरा आप दोनों झगड़े एक नहीं, पॉलिटिकल जनता का जवाब हम अभी दिखा देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी हम एक के सवाल पूछते हैं लोगों से इस कार्यक्रम के दौरान लगातार, और अंत में उसके जवाब बताते हैं। अच्छा, रघु जी एक टैपिंग- सेकंड, रघु जी जो प्लीज, फोन टैपिंग हुई है, रघु जी, उसमें सीबीआई की जांच के लिए तैयार हो क्या? देना पड़ेगा। ये गुस्सा आना फोन चाहिए टैपिंग के अपराधियों के अंदर ऊपर। सीबीआई की जांच के लिए तैयार हो क्या आप? ये बताइए। कोई मांग हुई है? आप करो मांग। असेंबली में बात उठी है ना, असेंबली में सीबीआई जांच मांगी है, जो रेलेवेंट बातें हैं ना, आप ही की विधानसभा में जहां पे मांगी इनकी है। कमजोरी है रुको, वो वो जवाब relevant इनको नहीं देना है अभी। नहीं है, और सवाल दागने हैं। जो ये रेलेवेंट बीजेपी की फितरत है, चलिए। आपका कसूर नहीं है। चलिए, समय- ये आपकी पार्टी की ट्रेनिंग इस समय तरह की समाप्त होती हो रहा है। कि जो चलते चलते जो आपके ऊपर आरोप लगे केवल आखिरी सवाल, केवल आखिरी सवाल, राज्यवर्धन राठौर, आपने कहा 2023 के चुनाव में दिखाएंगे आपको। अच्छा 2023 तक वेट करेंगे ना, बीच में तो कहीं सरकार फंस नहीं जाएगी जैसे पीछे फंसने की नौबत आ गई थी। अगर ये खुद गिरना चाहेंगे तो फिर गिर सकते हैं। ये खुद गिरने को पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो सवाल हमने आज आपसे पूछा था कि क्या फोन टैपिंग विवाद में गहलोत सरकार की मुश्किल बढ़ेगी। आपके जो जवाब हमें मिले, 88% लोगों को लगता है हाँ मुश्किल बढ़ेगी, जबकि 12% लोगों को ऐसा नहीं लगता।